बच्चों, आज हम लोग द गोल्ड वॉच का अंतिम पार्ट पढ़ेंगे। आज लेसन खत्म हो जाएंगे। द गोल्ड वॉच सिम्ड। चूँकि हुआ क्या कि जो अंग्रेज़ था, जो ऑफिसर था, इंजीनियर, वो जब चला गया अपने कमरे से बाहर तो शंकु इधर उधर देख करके जाकर घड़ी को चुरा कर जेब में रख लिया। लेकिन कुछ देर के बाद देखा कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कॉरिडोर से बाहर आ रहा है उसकी तरफ। तो इसे लगा कि उसने मुझे घड़ी चुराते हुए देख लिया। तो घड़ी को जेब में जब रखा तो हुआ क्या, द गोल्ड वॉच, सोने की घड़ी, सिम्ड, प्रतीत हुई, टू बर्न, जला रही हो हिज पॉकेट, उसके जेब को, लाइक अ बर्निंग सिंडर, एक जलती हुई भस्म की तरह। जब इसके दिल में लगा कि हो न हो इस आदमी ने मुझे घड़ी चुराते हुए देख लिया, तब इसके जेब में ऐसा लग रहा था जैसे वो घड़ी न रह गई हो बल्कि जलता हुआ कोयला हो। इट सेंट स्पार्क्स, ये चिंगारी फेंकने लगी, अलॉन्ग हिज नर्व्स, उसके नाड़ियों में, नसों में। द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया, seem to be spinning, नाचते हुई प्रतीत हुई, अराउंड हिम, उसके चारों तरफ, इन अ ब्लेजिंग फायर, एक जलती हुई आग की तरह। फ्लेम्स और रोज, लपटे उठी, फ्रॉम एवरी पार्टिकल ऑफ सैंड, बालू के प्रत्येक कण से। नो शेड ऑफ कूलनेस एनीवेयर, कहीं पर भी राहत की कोई भी छाया नहीं थी। एवरीथिंग, प्रत्येक चीज, वाज ऑन फायर, जल रही थी, बर्निंग, जलती हुई लग रही थी। इसके दिमाग में ऐसा लग रहा था कि हर चीज जल रही हो। वो घड़ी अब घड़ी न रह करके जलता हुआ कोयला हो चुका था। ब्रदर शंकु, भाई शंकु, वाई आर यू स्टैंडिंग हियर लाइक अ पिलर? वाई, क्यों? आर यू, तुम, स्टैंडिंग, खड़े हो, हियर, यहाँ पर, लाइक अ पिलर, एक खंभे की तरह। एक खंभे की तरह तुम यहाँ क्यों खड़े हो? शंकु टर्न्ड, शंकु मुड़ा, विथ अ स्टार्ट, अचानक, एंड सा माधवन, और देखा कि माधवन स्टैंडिंग, खड़ा है, क्लोज बाय, एकदम नजदीक। कॉरिडोर में जिस आदमी ने इस शंकु को देखा वो कोई और नहीं बल्कि माधवन था। और माधवन तुरंत आकर शंकु से पूछा कि शंकु, यहाँ पर तुम खंबे की तरह क्यों खड़े हो? शंकु स्टैमर्ड आउट, शंकु हकला कर बोला, नो रीजन, कोई कारण नहीं, फॉर नथिंग, बस वैसे ही। गॉड ऑन माई लायर, गो ऑन माई लायर, चल मेरे झूठे। माधवन सेड, माधवन कहा, विथ अ लाफ, एक हंसी के साथ, एंड वॉक्ड अवे, और टहल कर चला गया, टू हिज वर्क, अपने काम पर। ही, वह, मस्ट हैव गॉन, अवश्य गया होगा, एंड रिपोर्टेड द थेफ्ट, और चोरी की सूचना दे दिया होगा। शंकु यही बात सोच रहा है, ये मेरे पास से गया हो न हो, जाके ये चोरी की बात सबको बता देगा। माई गॉड, हे मेरे भगवान, एवरी वन प्रोबेबली, संभवतः सभी लोग, न्यू अबाउट इट, इसके बारे में जान जाएंगे। अब शंकु को लग रहा है कि हे भगवान, अब सब जान जाएंगे कि मैं ही चोर हूँ। इसको बेइज्जती का डर लग रहा है। ऑल द 800 वुड वर्कर्स, सभी 800 छोटे मोटे कर्मचारी, एट द फैक्ट्री में, वुड सराउंड हिम, उसके चारों तरफ घिर जाएंगे, नॉइजली, शोर करते हुए। दे वुड लुक एट हिम, वे सब इसकी तरफ देखेंगे, इन स्कॉर्न, घृणापूर्वक। दे वुड ऑल रिमार्क, वे सब के सब रिमार्क, टिप्पणी करेंगे, विद डिरीजन, हास्य के साथ, उपहास के साथ, थीप, चोर। देन, तब, ही वुड बी टेकन, उसे लेके जाया जाएगा, बिफोर द व्हाइट बॉस, उस सफेद अंग्रेज के सामने, एंड प्री माइंडेड,
और उसे फटकार लगेगी। हाउ स्टर्नली, कितनी स्टर्नली, सख्ती से, ही वुड लुक, वह देखेंगे, एट हिम, इसके तरफ। कह रहा है और पकड़ करके जब मुझे उस अभियंता यानी इंजीनियर के सामने पेश किया जाएगा और सब जब मुझे चोर चोर कहेंगे तो वो अंग्रेज मुझे कितनी सख्ती भरी नजरों से देखेगा। शंकु वुड श्योरली, निश्चित रूप से शंकु बी डिसमिस हो जाएगा। दैट फेलो, वह साथी वैकी जो था, वह डिसमिस्ड, नौकरी से निकाल दिया गया। जस्ट फॉर टेकिंग एन ओल्ड अम्ब्रेला, केवल एक पुराना छाता चुराने की वजह से। कहा कि मेरा जो साथी था वैकी, वो केवल एक पुराना छाता चुरा लिया, उसको नौकरी से निकाल दिया गया और मैंने तो साहब की घड़ी ही चुरा ली, वो भी सोने की, तो मेरा क्या होगा। अ कोल्ड फियर, एक ठंडी डर, इंटर्ड, प्रवेश कर गई, शंकुज हर्ट, शंकु के हृदय में, विच वा चोक्ड, जो रोक दी, विद डिप्रेसिंग, दम घुटने लगी, डिप्रेसिंग, तनाव के साथ, थॉट्स, विचारों में। द गार्ड वुड बी वेटिंग, गार्ड मतलब रक्षक, गेटकीपर, वुड बी वेटिंग, इंतजार कर रहा होगा, एट द एंट्रेंस, प्रवेश द्वार पर, ऑफ द टाइम कीपर्स ऑफिस, उस टाइम कीपर के ऑफिस पे। जहाँ पे फैक्ट्री में गेट होती है, पहली गेट जहाँ से एंट्री मारी जाती है, वहीं पे टाइम कीपर ऑफिस होता है, वहीं पर गार्ड, पहरेदार भी होते हैं। ही वुड कैची, वह उसे पकड़ लेगा, नो नहीं, दैट विल लीड डेंजर, एक खतरा हो जाएगा। ही वुड पुट दिस बैग, वह इसे वापस रख देगा, इन इट्स प्लेस, इसको उसकी जगह पर। और सॉर्चिंग, एक अत्यधिक जलती हुई गर्म, सिंडर, भस्म, दैट वाज बर्निंग हिम, जो उसे जला रही थी। बट देन, लेकिन तभी, ओ नो, अरे नहीं, ही सेड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से कहा, ऑन सेकेंड थॉट्स, दूसरे विचार में। बट फाइनली, लेकिन अंत में, ही मेड अप हिज माइंड, वह अपने दिमाग में बनाया। ही वाज एट द ऑफिस रूम, वह अपने ऑफिस के रूम में था। द विंडो स्टिल रिमेन्ड, खिड़की अभी भी थी, हाफ ओपन, आधी खुली हुई। शंकु लुक्ड अराउंड, शंकु चारों तरफ देखा। नो वन वॉज देयर, कोई भी वहां पर नहीं था। नो वन एट ऑल, पूर्ण रूप से कोई नहीं था। ही टुक द गोल्ड वॉच, वह सोने की घड़ी को अपने जेब से निकाला, क्विकली, तेजी से, आउट ऑफ हिज पॉकेट, अपने जेब से। हिज हैंड ट्रेम्बल्ड, उसके हाथ कांपते थे, लाइक एन आस्पन लीफ, एक आस्पन की पत्ती की तरह। आस्पन एक ऐसा पत्ता होता है जो बिना हवा बहे भी हिलती डुलती है, वैसे ही शंकु का हाथ भी कांप रहा था। ही प्रेजेंटली, वह वर्तमान में, रिमेम्बर्ड, याद किया, हिज होम, अपने घर को, एंड हिज अनपेड डेब्ट्स, और अपने बिना चुकाए हुए कर्ज को। एक बात साबित हो गई कि शंकु किसी भी प्रकार से चोर नहीं था। घड़ी को उसने चुरा तो लिया, लेकिन वो घड़ी को फिर उसने उस जगह पे ला करके वापस रख दिया। वो चोरी करना इसकी आदत, इसकी हॉबी नहीं थी। What was to be done? क्या किया जाए? शंकु फेल्ट सफोकेटेड, शंकु फेल्ट महसूस किया, सफोकेटेड, दम घुटने जैसा। द साउंड ऑफ फुट स्टेप, एक कदमों की आवाज, बिहाइंड हिम, उसके पीछे थी। समवन वाज रिटर्निंग, कोई आ रहा था, वापस आ रहा था। ही पुट द वॉच, वह घड़ी को रखा, ऑन द टेबल, मेज पर, एंड ब्रेथलेसली, और बिना सांस के, वॉक्ड अवे, वहाँ से निकल पड़ा।